छोड़ दो। श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं गव राम राम गंगाधरं गरगणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं गजगीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावों सिय राम को हनुमत हो लेत सदा सुधि दीन के सहज दया को जननी जनक अखिलेश के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधेश्याम बल प्रेम से राघवेंद्र सरकार की बाबा विश्वनाथ की वीर बजरंग बली की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की गिरिराज प्रिया की अयोध्या धाम की यह शुभ स्थान की नगर बस्ती की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय अयोध्या राम जुलाला काशी वासी निवासी बाबा विश्वनाथ परम्बा माँ भगवती मैया विंध्यवासिनी संत शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज विप्र वृंद चरण सदगुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज एवं हमारी ही आत्मा के अभिन्न स्वरूप श्रोता बंधुगण, परमात्मा की असीम कृपा है रामभद्र जी की कि आज हम भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करने भगवान की छत्र छाया में ही बैठे। परमात्मा की कृपा है कि आज हम प्रभु के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। जो चरित्र पतितों को पावन करता है उनका चरित्र उनका नाम। हम पतित और परमात्मा पतित पावन। अभी आप सुने परमात्मा का अवतार क्यों? अधर्म को दूर करके धर्म की स्थापना। लेकिन ठाकुर जी ने एक और काम किया। परमात्मा ने ये काम ये किया
कि किसी को छोड़ा नहीं। मानस का पाठ करने, मानस पढ़ने और मानस की कथा श्रवण करने का मतलब है किसी से कोई बैर भाव नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि मानस में केवल लिखा गया है श्री रामचरित्र मानस, भगवान राम का चरित्र, लेकिन इसमें हर प्राणी का, हर जीव का चरित्र दर्शाया है। एक संत का चरित्र क्या है, क्या होना चाहिए, इसमें दर्शाया गया है। मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसमें बताया गया है। पुत्र कैसा हो, पिता कैसा हो, माँ कैसी हो, बहन कैसी हो, मित्र कैसा हो। यहाँ तक कि ठाकुर जी ने जिसे नीच कहते हैं, नीच, उसको भी अपना कथा मिलेगी आपको। तो कथा करती क्या है, एक दूसरे से जोड़ती, भेद को मिटाती। जैसे आप चले जाएं भगवान शिव के मंदिर में और आपको राम जी की सेवा करनी हो, राम जी का पूजन करना हो, राम जी आपके आराध्य हो और चले गए भगवान शिव के पास, तो आपको तो राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, शिव जी दिखाई दे रहे हैं। आज शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी की आरती करते हैं, ध्यान कि कर्मध्ये सुकमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। आप कहते हैं भगवान को, भगवान शंकर हाथ में कमंडलु और एक हाथ चक्र धारण करते हैं। क्या भगवान शिव चक्र धारण किए दिखाई देते हैं? नहीं, क्योंकि चक्रधारी हैं, ये त्रिशूलधारी हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या? हम में भेद नहीं, भेद को उत्पन्न नहीं करना। जो शिव हैं वही राम हैं, जो राम हैं वही ब्रह्म हैं, सब वही है। शिव जी के यहाँ भी राम जी की सेवा होगी और राम जी के यहाँ शिव जी की सेवा होगी, एक दूसरे से मिले। एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में विभाजित। जैसे भी आप उस परमात्मा के सानिध्य में चले जाएं, उसके शरण में चले जाएं, ये मार्ग आपको दर्शाया गया, दिया गया। परमात्मा अभी आप सुन रहे थे अमृत वर्षा। हमारे संत अमृत वर्षा था। ये मानस को किसने लिखा? हमारे संत श्री गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी। किसके लिए लिखा? जन समुदाय के लिए, जनमानस के लिए, ताकि इसका अध्ययन करें, इससे प्रेम करें, जुड़े, अपने जीवन को सफल बनाएं कि आप क्यों आए। तो परमात्मा जोड़ने का काम करते हैं। भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये फला है, ये फला है, नहीं, सबसे मिले, सबके साथ। इसलिए उस परमात्मा की पावन नाम को स्मरण करें, क्योंकि जानते हैं ये जिंदगी समाप्त हो जाएगा। एक कवि ने लिखा कि बूझ ही गई जिंदगी, जन्म लिए और मृत्यु तक नहीं समझा कि बूझी गई जिंदगी, बुझात नहीं थे। समझ में नहीं आया कि मेरी जिंदगी समाप्त हो गई। सगरो सिराइल सिरात नहीं थे, अरे कैनी कमैनी धैनी सजी। सब कुछ किया लेकिन कोई जा जाए खातिर कुछ धरात नहीं थे।
उत्तर मिलेगा। जब पूछा जाएगा तो जवाब क्या दिया जाएगा? प्रश्न होगा, से सत्कर्म करो। इसलिए कहा कि प्रेम पत्थर से करवा भगवान हो जाई। मंदिर में मूर्ति पत्थर की लगती है ना, उस मूर्ति पर फूल चढ़ाते, जल चढ़ाते, ये हमारे भगवान है। तो ये प्रेम है, ये भाव है। प्रेम पत्थर से करवा भगवान हो जाई, लेकिन प्रेम आदमी से करवा इंसान हो जाई। किसी से बैर नहीं, सबसे प्रेम करो। प्रेम करे के होखे तो सबसे करी। प्रेम करना सबसे, लेकिन ज्ञानी से करब तो ज्ञान हो जाई। महापुरुष के पास, विद्वान के पास, गुरु के पास। प्रेम, और भगवान क्या कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल सामग्री नहीं। आप कहते हैं मेरा है, आपका है ही नहीं कुछ। आपकी शरीर आपके हाथ, आपकी नहीं है तो फिर वो धन आपका है, लेकिन वो उसकी भी उनको आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो आपके प्रेम की। जीव क्या करता है? जब तक जीवत भाव है तो भी सही है, ज्ञान विषय में रमण करने वाले, जीवत भाव का त्याग कर। कैसे होगा? ज्ञानी पुरुष के पास जाओ, सत्संग करो, समझ में आ जाए। खो गया वहां, ढूंढता है वहां। अरे किसी ने आपको सामान दिया, अगर वो अपना सामान ले लिया तो उसमें परेशानी क्या है? चिंता किस बात की है? किसी ने दिया, वो ले लिया। कहा हमार हीरा हेराइल तो हेरी कैसे, जब उजाए लागल तो हम घेरी कैसे। जिसने दिया वो ले लिया, अफसोस किसी बात की नहीं होनी चाहिए। मोह नहीं, ममता नहीं। अगर ममता मोह होगा तो दुख ये छोड़ेगा नहीं, विषय छोड़ेगा नहीं। हमार हीरा हेराइल तो हेरी कैसे, जब जाए लागल तो हम घेरी कैसे। अरे जे कर दिहल हवे उहे मांगे आइल, अइला को करा के हम फेरी कैसे। उसने दिया और पुनः ले लिया। इसलिए क्या है? ये माया है। ई माया के जाल में लपटाइल कर, जिंदगी भर छपटाइल कर। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये वो करिए, समय कम है तो कम समय है, तो कम समय में उसको याद करो। अपना जीवन सफल। ई माया के जाल में लपटाइल कर, जिंदगी भर छपटाइल कर। अरे जे कर भेजल हई ओके भजल करी। जिसने भेजा उसका ध्यान करो।
एक बार की बात बताऊं, महाभारत का युद्ध नीति होता था, सब अपने अपने शिविर में जाते थे। ध्यान से, भगवान कृष्ण भी अपने शिविर में जाते। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण के शिविर में पहुंचे तो देखे क्या कि भगवान पद्मासन लगाए हुए ध्यान में बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे ये क्या कर, ये तो आश्चर्य है। अभी इन्होंने 18 अध्याय गीता का उपदेश किया महाभारत में अर्जुन को, और कहा कि मैं ही सब, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे ही सभी ये सृष्टि हुई है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति मैंने किया है। तो सबसे बड़े अगर ये हैं, ध्यान से, सबसे बड़े अगर ये हैं तो ध्यान किसका कर रहे हैं? खड़े रहे भगवान, अपने आसन को छोड़े तो देखे धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हैं। ठाकुर जी ने कहा, धर्मराज क्या बात है, कोई परेशानी है? ये तो धर्म युद्ध है, ऐसे धर्म युद्ध में तो इस रात्रि में किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। कहा नहीं माना, ये बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कहा तो फिर, कहा मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। कहा तो फिर कोई बात? कहा हाँ बात है। कहा क्या बात है? कहा आपने कहा था कि सभी मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैंने ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि किया, इस संसार की सृष्टि किया, मैंने ही जीवों की सृष्टि किया। कहा हाँ ये तो सत्य बात है, मैं आप भी कह रहा हूं। कहा अगर सबसे बड़े आप हैं, आपसे कोई बड़ा नहीं है, ध्यान से, आपसे बड़ा कोई नहीं है तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे थे? इसका मतलब आपसे कोई बड़ा है। ठाकुर जी ने कहा धर्मराज मुझसे कोई बड़ा नहीं। कहा तो ध्यान किसका कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं, हम यही जानते हैं ना, जो बड़ा है उसका ध्यान करो, सेवा करो। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि धर्मराज सच बात बताऊं? कहा कहा ये सत्य बात है कि मैंने सृष्टि को किया है, यह हमारी संतान है, पूरी सृष्टि हमारी संतान है। तो पूरी सृष्टि हमारा ध्यान करती है तो हमारा कर्म बनता है कि उसका ध्यान मैं करूं। ताली हाथ से नहीं बजती है, ब्रह्म से जीव और जीव से ब्रह्म। मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं, केवल बड़ों का ही ध्यान नहीं, भक्तों का भी ध्यान। का इस समय किस भक्त का ध्यान कर रहे हैं? का जो बाणों के सेजिया पर सोया हुआ है धर्मराज, जिसकी अंग अंग रग रग में बाण ही बाण लगा हुआ है और फिर भी मेरे नाम को नहीं छोड़ता है, उसके मुख में मेरा नाम गूंज रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं उसका उस परमात्मा, वो दयालु कृपालु, वो प्रेमी है और प्रेमी प्रेमी को ढूंढता है, प्रेम मूर्ति है तो प्रेम मूर्ति को ढूंढता है। अब हम में कितने प्रेम है, कितनी प्रेम मूर्ति है कि उस प्रेमी को प्राप्त। प्रेम एक चीज और बता, शिशुपाल वध हुआ धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में, भगवान ने चक्र के द्वारा जो शिशुपाल को मारा, चक्र से उंगली कटी, वहां रुक्मिणी है, सत्यभामा है, आज महारानियां हैं भगवान कृष्ण की। किसी का ध्यान नहीं आया कि भगवान की अंगुली से रक्त निकल गया। द्रौपदी ने देखा और तुरंत अपना जो रेशम वस्त्र है उसको फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान की अंगुली में पा। भगवान ने कहा द्रौपदी ये तूने क्या किया, इतनी कीमती वस्त्र को फाड़ दिया। कहा प्रभु ये धागे हैं अभागे,
ए धागे हैं अभागे जो अंगुरी में ना लागे, ओ धागे हैं सुभागे जो अंगुरी में लागे। जो आपके काम आ गया ये तो अभागा है जो मेरे शरीर पर है। भगवान ने कहा द्रौपदी रिझता नहीं मैं सदनों भरी समानों से, विश्व की संपत्ति मुझे प्रदान कर दो मैं प्रसन्न नहीं होता, मुझे तो प्रेम चाहिए। उदाहरण दिया भगवान ने कि सुगा के पढ़ावन में गनिका में बांध लियो, सुगा के पढ़ावन में गनिका में बांध लियो कुंजर ने प्रेम की पुकारों में, अमुठी भर चावल में सुदामा ने बांध लियो, छछिया पर छाछ पे नाचे ब्रिजनारों। मैं तो प्रेम से बनता हूं। अरे भिलनी ने बांध लियो मीठे चार बेरों में, तो द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे सूत तागों में। मैं तो प्रेम से बनता, मुझे प्रेम चाहिए, इसलिए प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करिए। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, 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 हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा।
भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। राम जी किसके शरण में हैं? राम जी किसके साथ हैं? कोई बताएगा? राम जी गुरु जी के साथ हैं। इसलिए हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा और गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। राम जी गुरु के साथ हैं। कहाँ हैं? मुनि विश्वामित्र जी के साथ बक्सर में। राम जी नित्य राम जी के पास ऋषि महर्षि दूर दूर से आते हैं। जो सुनता है वहीं से आते हैं और भगवान की सेवा में हाजिर होते हैं। कंदमूल फल नित्य लाते हैं। समय बीता। एक दिन गुरुजी शयन कर रहे थे विश्राम के समय में। विश्राम का समय कब होता है? ठीक 12 बजे से और 1 बजे के बीच में ही विश्राम का समय है। दिन में सोने का समय नहीं है, विश्राम का समय। उस समय गुरुजी विश्राम कर और राम जी क्या कर रहे हैं? जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो क्या कर रहे हैं? ये चरण दबा रहे हैं इनके गुरु जी का। यही हमें जानना है, यही हमें सीखना है। जो जाके सहज श्वास सुतचारी सो हरि पढ़ैया कौतुक भारी, वो पढ़ करके बताया कि तुम्हें पढ़ना है और वो यहाँ गुरु की सेवा भी कर रहे हैं। ये बताते हैं ये सेवा कर। भगवान सेवा कर। भगवान कौन है? उनका अंग क्या है? कोमल। भगवान का नेत्र भी कमल है, मुख भी कमल है, हाथ भी कमल है, पद भी कमल है। सब कोमल अंग है परमात्मा का। सब कोमल और वो परमात्मा। गोस्वामी निवेदन करते हैं कि भगवान का अंग क्या है? कि जिनके जिनका चरण क्या है? जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनका चरण कमल। वो पैदल जा रहे, पैदल बनने भी गए। अकरत विविध जप जोग विराग। वो परमात्मा गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, इधर गुरु सेवा कर रहे हैं। इधर क्या होता है? महाराज जनक के यहाँ, महाराज जनक के यहाँ पानी नहीं बरसता है। सब लोग जानते हैं कि महाराज जनक के यहाँ अकाल पड़ा था। बहुत सी कथा सुनी। जो विद्वानों को बुलाए, ज्योतिषियों को बुलाए, ज्योतिषियों को बुला कर गए और उनसे पूछा कि महाराज मेरी प्रजा बड़ी दुखी है। राजा का धर्म क्या होता है? कि प्रजा सुखी रहे। राजा के लिए प्रजा संतान है, प्रजा सुखी रहे, उस वही राजा का मान मर्यादा हो। जब हल हटका धरती से, महाराज को पसीना आ गया। ठाकुर जी का ध्यान करते हैं भगवान का। हे प्रभु ये क्या हो गया? हर को रोका गया, उस जगह को खोदा गया। इसमें एक कथा कल्प भेद हरिचरित सुहाये भांति अनेक मुनीसन गाये। कल्प कल्प लगी ते ही अवतारा। मानस में 4 कल्प उठा है।
एक बार महाराज, इतना ही बताते हैं, एक बार महाराज जो है हल चलाए तो घड़ा निकला। एक बार महाराज हल चलाए तो संदूक निकला। एक बार महाराज हल चलाए तो पुनः घड़ा निकला। ऐसे 4 बार। चार कल्प वो संदूक निकला और संदूक को खोला गया। एक सुंदर कन्या मिली। अगल बगल उसमें अनेक शक्तियां हैं जो पंखा झेल रही हैं, जो पंखा झेल रही हैं। गंगा, जमुना, गोदावरी, मेकल, सुता, ये सब देवियां हैं, शक्तियां हैं जिस कन्या की सेवा में हाजिर हुई। हल के अग्रभाग से जब लगा, इसलिए उनका नाम सीता रखा। और पानी बरसने लगा, देवता पुष्प का बारिश करने लगे। धन्य हो महाराज जनाब कि अपनी प्रजा के लिए आपको बैल बनना पड़ा, वो भी बन गया। जनता खुशहाल हो गई, प्रजा खुशहाल हो गई। और महाराज को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। ये कन्या कौन है? एक बात बताए, ये बात जो है महाराज दशरथ जो है सतानंद जी से पूछते हैं कि महाराज जनक की ये कन्या कैसी है? तो उन्होंने बताया कि महाराज पूर्व काल में महाराज जनक के पूर्वज थे राजा पद्म। तो पद्म को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवती लक्ष्मी का जो है स्तन किया, तो एक बिजौरा फल दिया। ध्यान से, बिजौरा फल, बिजौरा कहते हैं नींबू, लंबा सा होता है। और वह हाथ में देकर के अंतर्धान हो गई। और वही राजा पद्म के हथेलियों में वह फल फटा और उसी में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा पद्मा। बड़ी दिव्य सुंदर थी। जब सियानी हुई, उसके विवाह के लिए महाराज पद्म ने क्या किया? स्वयंवर किया। और स्वयंवर में प्रतिज्ञा ये रखा कि जो व्यक्ति, जो राजकुमार अपने शरीर को नील गगन के समान, नील वर्ण के समान बना दे, उसी से इसकी शादी होगी। ऐसा कोई मिला नहीं, ऐसा कोई कर नहीं पाया। सभी राजा मिल करके राजा पद्म का वध करता है। आया है ना कि राजा मिलकर कहते हम विवाह करेंगे, इन दोनों भाइयों को बांधे। यही राजा उन्होंने किया। और उस कन्या को पकड़ना चाहे और जग कुंड में कूद गई। सब निराशा हो गया। बहुत काल के बाद रावण जो चल रहा है और उस मार्ग से जो चला, तो उसका मंत्री जो सारण था, जो सारथी सारण था, वह बताता है कि महाराज देख रहे हैं ये सुंदर कन्या बैठी हुई है, कौन है? कहा ये कौन है? वही वृतांत बतलाता है रावण। आनंद रामायण वाल्मीकि वृतांत बतलाता है। और रावण ने उसको पकड़ना चाहा, वो कुंड में कूद गई। रावण भी चला गया उसी कुंड में। वो रत्न बन गई। यह रत्न को निकाल लिया और लेकर गया, विश्वकर्मा से बाकस बनाया। उस बाकस में उस रत्न को रखा और ले जाकर मंदोदरी के पूजा स्थल में रख दिया। और रात्रि में मंदोदरी से कहता है, प्रिय हम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सामान लाए हैं। कहा कहाँ है? कहते पूजा स्थल में जो बाकस है ना, उसको उठा कर ला। मंदोदरी गई उठाने, उठता ही नहीं बाकस। बाकस उठता ही नहीं है। कहा महाराज ये तो उठ ही नहीं रहा है। कह रहे मैं वहां से लेकर आया, यहाँ नहीं उठता है। गया वही खोला, तब खोला तो एक सुंदर कन्या उसमें भी। मंदोदरी जब उस कन्या को देखा, मंदोदरी की आंखें लाल, क्रोध में आ गई और रावण पर बरसने लगी, यही हमारे लिए सामान लाया हो? रावण ने कहा प्रिय हम तो रत्न लाए थे,
लेकिन ये कन्या में परिवर्तित हो गई। और जब उसके बारे में पूछा तो रावण ने पूरी वृत्तांत बताया। कहा तो इसीलिए लाए हो जिसके लिए कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, उसी को तू लाए हो, मुझे विधवा करना चाहते हो, जल्दी यहां से हटाओ। पुनः वही रावण उस बाकस को ले जाकर के और जनकपुर में गाड़ दिया। और वही भगवती सीता का प्राकट्य हुआ। और भगवती सीता ने रावण से कहा था लंका में कि रावण, मैं तुमको चुनौती देने के लिए तुम्हें समझाने आए हूं कि तुम अब से भी संभल जाओ, नहीं तो तेरी लंका में मैं 4 बार आऊंगी और 4 बार तेरी लंका को विध्वंस करूंगी। वही सीता उस राजा पद्म के प्रतिज्ञा अधूरी रह गई, इसलिए यज्ञ में किसी प्रकार से अगर कोई आपत्ति आती है, यज्ञ बंद हो जाता है, तो फिर भी उस यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रतिज्ञा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो उस महाराज राजा पद्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने किस रूप को धारण किया? नीलांबुज श्यामल कोमला, नील वर्ण का सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। भगवान ने नील वर्ण का श्री वह भगवती सीता है। महाराज के यहाँ बड़े आनंद का बाजा बाजी मिला। प्रगति सिया सुख दैया जनकपुर बाजे बजैया। पालन हुआ, माता जी सियानी हुई। और से जब सियानी हुई तो मैया सुनैना को लगा कि पुत्री अब तो विवाह के योग्य हो गई। विवाह की, इसलिए 10 वर्ष के बाद ये कन्या नहीं रहती। 8 वर्षीय भवेद गौरी, 9 वर्षीय रोहिणी, 8वें वर्ष में गौरी का दान होता है, 9 वर्ष में रोहिणी का, 10 वर्ष में कन्या का दान। एक आदि थे तो 11वें वर्ष जब लगता है तो उसको नारी का उपाधि। 10 से कम का उम्र है, आया है 6 वर्ष। मैया सुनैना को ये चिंता और राजा से कही, आए रे अपनी महलिया से निकसे सुनैना रानी, राजा जी से कहे समुझाए। अपने महलिया से निकसे सुनैना राजा जी से कहे समुझाए। कैसे सूतिले स्वामी रंगा सुख निदिया, कैसे सूतिले स्वामी रंगा सुख
निकली सुनैना अपनी महलिया से निकली सुनैना राजा जी से कहे कैसे सुतिले सैया रहुआ सुख निदिया कैसे सुतिले रहुआ सुख निदिया बेटी भाई प्यार जो आहे बेटी भाई प्यार जो आरे बेटी भाई प्यार बेटी भाई प्यार बेटी भाई प्यार जो राजेंद्र सरकार की महाराज ने क्या किया? महाराज जनक ने कि नाव को बुलाया और ब्राह्मण कहा ये खजाना ये खर्चा ले लीजिए। मैया सुनैना ये नहीं जानती कि महाराज ने प्रण किया, क्योंकि जो धनुष था उस महाराज जनक के यहाँ वाल्मीकि रामायण कि पूर्व काल में महाराज देवराज थे। महाराज जनक के पूर्वज थे राजा देवराज। दक्ष के यहाँ एक यज्ञ हुई थी जिसमें किसी कारणवश वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। उसी धनुष को मैया सीता ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया और उस जगह को साफ कर दिया। यह देखकर महाराज जनक विस्मय में पड़ गए कि ये साधारण धनुष नहीं है। इस कन्या ने अपने बाएं हाथ से उठाया। वही उन्होंने प्रण कर लिया इसका मैं स्वयंवर करूंगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में इसका विवाह। इस प्रकार से महाराज वो प्रण कर लिए थे। अब मैया सुनैना इस बात को नहीं जानती, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिज्ञा को हमारे स्वयंवर को जाकर के सभी राज्यों में आप सुना दीजिए। चले गए। महाराज की जो प्रतिज्ञा है स्वयंवर का जो घोषणा है सभी राज्यों में। उस समय राज्य कौन था? ध्यान दे, कितने राज्य थे? अजय बाबू, कितने राज्य थे उस समय? ध्यान दे, सब जाकर के घूम कर आए। एक बात है, क्योंकि समय को देखते हुए, क्योंकि भगवान महाराज ने कहा था कि अयोध्या मत जाइएगा, क्योंकि अयोध्या अपने आप में ऐसा राज्य है जहां का एक प्राणी जो अधम है, नीचे है, जिसको हम नीच कहते हैं, उसमें भी वह सामर्थ्य है बड़े से बड़े कार्य करने का। अवध धाम साधारण धाम नहीं, इसलिए गोस्वामी जी लिखा कि अवध धाम धामाधिपति। अवध धाम क्या है? धामों का पति, राजा। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, असकल सिद्धपति जानकी अरे दासन पति हनुमान। अवध धाम साधारण धाम नहीं, अवध की महिमा जो जाने। वो गए, घूम करके आए। महाराज ने पूछा कहां कहां गए थे, बताना शुरू किया। कहा कोई छूटा कोई राज्य नहीं ना? कहा नहीं। बताया कि अरे वर्तमान बंगाल खोलना। उस समय कितने राज्य थे? अरे वर्तमान बंगाल खोलना, मैमन सिंह और कुंज बिहार। काले मिला दे
बिहार भगवान बंगाल खोलना मैं मन सुनियर कुंज बिहार जगह जगह या शाम मणिपुर डिब्रूगढ़ बड़ी बिहार जीवत चीन कामेक्षा गौरू गैनी राजा विराट का द्वार काठमांडू नेपाल कोरिया केरल काश्मीर दरबार जय हो केरल काश्मीर दरबार बीकानेर गुजरात मराठा सरगुजा बलगंधा जोधपुर राठौर मराठा झांसी जयपुर का दरबार दिल्ली और पंजाब ग्वालियर खैनी झेलम सतलजपाल लंका बर्मा सिंगापुर और मिस्र देश कलिहनी दरबार नीलगिरी और उदयगिरी कंचनगिरी धौलागिरी पहाड़ काशी बादी नगर इलाहाबाद धूप पंचाल कुमार रीवा राजपुर कर्नाटक होते सागर कैनी पार फतुआ विद्या राजकारी टीकम भारत राजकुमार बाकी बबुई जोगे मन पसंद कतही ना दिखलन महाराज हम सभी राज्यों में आपका स्वयंवर का घोषणा दे आए हैं, लेकिन महाराज हमारे देखने में कोई ऐसा राजकुमार नहीं दिखाई दिया जो आए इस धनुष को तोड़े और सीता से विवाह करे। हाँ बिल्कुल, कहा तो अयोध्या बताओ, अयोध्या का वर्णन करो, क्या देखा अयोध्या में? कि गए हम चोरी से अवध की ओरी से दशरथ को देखा अवध की ओरी से दशरथ को देखा दोनों लोगों ने कहा कि महाराज आपने मना किया था, लेकिन हम आप चुपके गए थे। कहा देखा क्या? कहा अयोध्या है धाम का, अयोध्या है धाम का, गए हम चोरी से अवध की गोरी से दशरथ को देखा अवध की ओरी से दशरथ को देखा देखा हमने राजभवन झंडा लहरे, देखा हमने राजभवन पर शिव झंडा लहरे राजभवन तिरंगी झंडा लहरे, देखा हमने राजभवन तिरंगा झंडा लहरे हरियों की चमक से अखियाँ न ठहरे।
दशरथ को देखा है हुजूर, हम चोरी से अवध की डोरी से। दशरथ को देखा है हुजूर, चोरी से अवध की डोरी से। दशरथ को देखा है हुजूर, दशरथ को देखा है की। तब सतानंद जी महाराज ने कहा कि राजन, एक हमारी बात सुनो, मानी। कहा कहिए। कहा बात ये है कि मुनि विश्वामित्र जी के पास आप जो है अपना संदेश भिजवा दीजिए, और उनके साथ महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 2 पुत्र हैं, और मुनि विश्वामित्र जी आ जाएंगे, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कि जाकर नाम सुनत शुभ हो। उनका नाम लेने से महाराज जनक अत्यंत ही प्रसन्न चित्त हो गए, और वही महाराज जनक मुनि विश्वामित्र जी के पास अपना दूत, उस समय दूत आता है जिस समय गुरु विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं और राम जी चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर खड़े हैं। गुरु जी को पत्रिका दिया। धावन जब दोनों भाइयों को देखा ना, वही प्रसन्न हो गया। भगवान जब धनुष बाण लेकर के कंधे पर धनुष, गोस्वामी जी वर्णन किया कि भगवान की छवि कितनी सुंदर है कि राजीव नयन धरे धनुषायक, अभगत विपत्ति भंजन सुखदायक। कि करतल बाण धनुषयति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। ऐसी छवि भगवान। मुस्कुराते हैं गुरु विश्वामित्र जी महाराज। राम जी ने पूछा गुरुदेव क्या बात है, ये पत्र? कहा मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्षमा करिएगा, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी ने कहा राघव चलो एक यज्ञ में चले। कहा कौन सा यज्ञ है, जानते? कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, धनुष सुनि रघुकुलनाथ। यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, धनुष सुनि रघुकुलनाथ। धनुष यज्ञ सुन करके राघवेंद्र जी चल दिए। एक बार भी नहीं पूछा कैसा धनुष यज्ञ है, कैसे यज्ञ में लेकर जा रहे हैं, क्यों धनुष यज्ञ हो रहा है, एक बार भी प्रभु नहीं पूछा। क्यों? गुरुदेव हैं, और गुरुदेव अगर जहां भी लेकर जाएंगे वहां कल्याण ही कल्याण। गुरु से कभी ऐसा प्रश्न मत करो गुरुदेव कहां मुझे लेकर के जा, एक बार भी भगवान ने नहीं पूछा। कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, रघुकुलनाथ। ऐसे चले हर्षी चले मुनिवर कैसा, हर्षी चले मुनिवर कैसा, हर्षी चले मुनिवर कैसा, मुनिवर कैसा। राघव जी प्रसन्न चित्त होकर के चल दिए। तो प्रसन्न चित्त कहां से हैं? अयोध्या से ही। अयोध्या से मुनि विश्वामित्र के साथ चले तो ही प्रसन्न चित्त होकर हर्ष चले उदोवी मुनि के साथ प्रसन्न चित्त होकर के चले। और गुरु जी के साथ जब चले
हर्ष चले मुनिवर के साथ। गुरु जी आगे हैं, राम जी पीछे, उनके पीछे लक्ष्मण जी महाराज है। और रास्ते में जब आते हैं तो एक आश्रम दिखाई देता है। वो आश्रम जो है में कोई पशु पक्षी नहीं है। श्री राम, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। जब झांकी का समय आएगा आप लोगों को हम सूचित करेंगे, उस समय आप लोग तैयार रहेंगे, झांकी हम बुलवाएंगे, आप लोगों को सूचित करेंगे। अतः आप लोग झांकी को लेकर के एकदम शांत रहें, समय आएगा हम लोग को बुलाएंगे। कैसे इस प्रकार जो वह आश्रम दिखाई दिया कि आश्रम कदी खमगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। गुरुदेव आश्रम कैसा है? यहाँ के वृक्ष सूखे हुए हैं, कोई हरियाली नहीं। यहाँ पशु है न पक्षी है। कि पूछा तो मुनि जी वृतांत बतलाते हैं कि आश्रम किसका है। कहा राघव ये जो है आश्रम मुनि गौतम का है। कहा ये सूखा है क्या है? पूछा मुनि ही, तब तक शिला दिखाई दिया कि पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनिवर ही विषय। पूरी वृत्तांत बताया। कथा तो जानते हैं आप, वो शिला क्यों लगी, लेकिन मैं शार्ट में बताता हूँ क्योंकि विवाह करा कि एक रहल गौतम तप कैले उत्तम, पौले सुंदर नारी रूपवती प्यारी। छल कैले इंदर साथ दिहले चंदर, बोलने बन के मुर्गा मुनि गईले गंगा। रहे अधीरतिया गंगा कहली बतिया, जनी मार गोता घरे कुछ होता। वही गंगा ने जब कहा और लौट करके आए तो देखे कि सचमुच चंद्रमा जी मुर्गा बने हुए। कहाँ की मृगा छाला, चंद्रमा की चाला आही दादाई का। जो जैसा कर्म करेगा फल तो पाएगा। टीका मिल गया। गौतम के कहानी याद बा जवानी। अहिल्या प्रार्थना की कि प्रभु आज का साथ मृषा तो नहीं होगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा राम जब आई हैं चरण छुई हैं, नारी बन गई हैं। ई चौथी के रतिया भादो के हबतिया, गौतम के कहानी याद बा जवानी। चंद्रमा के ऊपर जितने जो है 12 दूना 24, आज एक मास बढ़ जाता है तो 26 चतुर्थी है। और 26 चतुर्थी को चंद्रमा को देखने से दोष लगता है। 24 जो है 26 चतुर्थी को चंद्रमा को शाप है। चंद्रमा को निकलना मुश्किल हो गया था तो चंद्रमा देवताओं के पास जाकर के सबसे प्रार्थना किया। सब सभा ब्रह्मलोक में बैठे। उस समय केवल एक चतुर्थी निर्धारित किया गया, सबके साथ को मिटा दिया। चतुर्थी और जानते हैं चतुर्थी के दिन की बात है। ये चंद्रमा दूसरी चंद्रमा को एक बार तो श्राप मिला द्वापर में भी कि एक समय बनिता ब्रज के बन के ठन के गई नंद के धामा। अता ही गली सकरी में बुलाई के मोहन से बतियावती बामा। अरे दूय में तृतीय उगे कही है तू कलंकित भइल निमामा। आदमी बातें कर रहे हैं, आप तीसर का मुस्कुराने लगे। भगवान ने श्राप दे दिया, जा। चतुर्थी का दिन था, भादो की चतुर्थी। भगवती सीता का हरण किस दिन हुआ था, कब हुआ था?
कथा बताएंगे। लेकिन राम जी जब घूम रहे हैं ना, उस समय भगवान जब रो रहे हैं तो चंद्रमा उदय लिया, हंसने लगा, भगवान ने लिखा। एक समय 10 कंधर सिंह चुराई के ले गयो आपन धामा, अताहि वियोग बिछो हमें खग से मृग से रोई पूछत रामा। अरे वाही निशा मुस्कात गे तेहि हेतु कलंकित भइल निमामा। बहुत सी बातें, लेकिन ये चतुर्थी का समय है। गौतम जी ने कहा भगवान जब आएंगे अच्छा रज दे देंगे तेरा उद्धार हो जाए। गुरु जी कहते हैं राघव चला रज दे दो, इस अबला का उद्धार हो। राम जी ने कहा गुरुदेव का कुछ नहीं। राम जी विचार करते हैं ये ब्राह्मण की संत की पत्नी है। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुबीर। पूरी कथा सुना रहे और राम जी सुन रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव ये उसका विपत दुख कह रहे हैं कि कथा कह रहे हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण कथाकार कौन रहा है? कहा गुरुदेव। कहा सुनता कौन है? कहा सरकार आप। कहा तो जिस दुखिया के दुख को गुरु कह रहा हो और परमात्मा सुन रहा हो उसका दुख नहीं है, वह कथा है। राम जी ने गुरु के आदेश से चरण दिया। ध्यान से लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा किया और उसके बाद लक्ष्मण जी बैठ गए। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा राम से कि उठे हो राम भंजऊ भव चापा, अमित हूँ तात जनक परितापा। तो राम जी धनुष बाण को रख करके गुरु के चरण रज को मस्तक से लगाया और चल दिए धनुष के पास और धनुष को जाकर के प्रणाम किए, अपने प्रभु को प्रणाम किए, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। इधर मैया सीता का अर्घ लिए, मैया सीता सूर्य को आराधना करती है कि गणनायक बलदायक देवा आज लगे किन्हीं तुम सेवा। हे गणेश महाराज आज के ही दिन हमने आपकी सेवा किया है। तो धन हो मृडाल किनाई अतोरे राम गणेश गोसाई। ऐसा आप कर दीजिए कि धनुष इतना हल्का हो जाए, मृडाल माने कमल के डंडी के समान हो जाए कि राम जी धनुष को तोड़ दें। और सूर्य से कहती है ऐ सूर्य आपके वंश में परमात्मा का अवतार हुआ है, अपने कुल की लज्जा को आप रख लीजिएगा। ये धनुष राम जी के हाथों ही थे। आरे उगल सूरज हो बाबा पैया लागू तो, अरे लट छटकाई हो बाबा घर तानी घम गोड़, आ जन्मे के दुखिया हो बाबा इज्जत रखी हो मोर, आ धरती से भईनी हो बाबा माई बाप न मोर। सभी लोग बैठ जाएं, जो भी भक्त हैं सभी लोग बैठ जाइए। कमेटी के जो भी सहयोगी लोग हैं मैं निवेदन करता हूं कि सबको बैठा दीजिए, क्योंकि पीछे से माताओं बहनों को देखने में समस्या हो रही है। सभी लोग बैठ जाए, पीछे से जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाइए।
आदोषेहा भवत्पुनः ततो विखवन्तकरामत्स तदा नाशने अभिततो विराजो अधिपो बिट्टू भैया सामने से बैठा दीजिए सबको, इधर भी जो भी लोग हैं भैया सुनो भैया थोड़ा सा भैया आप लोग सभी लोग बैठ जाए। पीछे कर भाई, अभी आई कैमरा पीछे कर क्यों दिखाने के लिए कॉर्नर पे ले आओ ना, कॉर्नर पे भाई साहब कॉर्नर पे आइए। और कोई लोग सामने से फोटो लेने के लिए नहीं आएंगे, ये मैं निवेदन करता हूँ। और एक जोरदार ताली होना चाहिए, राम जी के सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। जय श्री राम। अभी जयमाल पढ़ने वाला है, आप लोग जयमाल का देखें। देखिए आतिशबाजी होना शुरू हो गई है। अरे अवध नगरिया से चलली परतिया ही सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भइल सोर सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भइल सोर अवध नगरिया से अवध चलली परतिया ही सुहावन लागे, ताली बजा के सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भइल सोर सुहावन लागे, मिथिला नगरिया सुहावन लागे। बजवा बजत मोही हुल से लछकिया है सुहावन लागे, बजवा बजत हुल से लछकिया है सुहावन लागे, सुहावन लागे, रोशनी से भरे बात डोरे सुहावन लागे, रोशनी से भरे बात डोरे सुहावन लागे, रोशनी से भरे बात डोरे सुहावन लागे। जय हो, ताली बजा के ताली ताली, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ताली बजाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय हो। जय हो, जय हो। सब लोग आ जाइए, आगे भाग के चलिए बेटा। रोहित जी, जी हमारे अजय भैया की तरफ से जी जी सभी बाजा वालों को नछावर है, जय हो। मंगल कामना है। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आप लोग अभिवादन करेंगे भैया का। क्या बात है। सबके बर्तन चलने परतिया है सुहावन लागे, सबके बतन चलने परतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे, बजवा बजवा जग गोर सुहावन लागे, बजवा बजवा जग गोर अवधन गरिया से चलली परतिया हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भइल सोर
माई रे देखो देखो राम की बरातिया मेला माई रे देखो देखो राम के बरातिया मेला। चलिए हो गया हो गया। अरे भाई होना आप लोग मेहमान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। है आएगा माला ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। भाई अगवा से हटो चाची हट जा लो साइड हो जाइए। ओम सहस्रशीलः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः शभोमिकं सर्वतः यतिष्ठदशाङ्गुलं वा पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं माहुतां पीछे हो जाइए आप लोग, पीछे हो जाइए। और वो पिकल जा यायं शपुरुषः पादौ शिवशिवाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवे त्रिपादौ पुरुषः पादौ सेहावोत्पुनः ततो विभवं ग्राम शासनानि शने अभे तदुप्पिराजजायपतिराजवति पूरकः सकासोऽद्यत्तदो स्याद्भूमतो पुरः तस्माद्यासको दर्शः सामान्यतिरे छन्दाकुशलतिरे तस्माद्जायतो भयादतः गावो हनुमिरे तस्माद्जाता अजावयः तन्यं बर्हिक प्रोक्षन् पुरखं जातमकृतः तेन देवादयजन्तसाध्यारभयसदेश पुरखं यतदो कलिकामिकल्पयन्ना मुखं किमस्याशक्तिं बाहो किमोरोपागाौ चेते ब्रह्मणोमाचिद्बाहो राजन्यः वैश्यः ज्ञानशत्रो अजायत सक्षोः सज्जो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्रान् समुखा गगनिरजायत नाभ्याशीदन्तरिक्षगुं शेषोऽव्योः सोर्तलभ्या भूर्दशः श्रोत्रान् तथा लोका कल्पयन् पुरुषेण हरिखा देवाज्ञमतन्वतोपसन्तोष्या छेद्दासङ्ग्रेखमैर्मः शरद्भविषेषकाश्या शम्परिभस्त्रिः शुकसमिधः तताः देवाजगदन्तर्वाः अवदान्तरितं पशुपाचनेवन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्याशब्दादेहनाकं महिमानः शजन्तयत्र पूर्वेशाद्याः शक्तिदेवाः हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाम्बरणं तमालम् अंगिकृताखलविभोतिरमङ्गलीनामाङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धाभर्पितदेवतनमुरारे प्रेमप्रपाहितानि गतागतानि मालातिशोर्मदिकरेव महत्पलेया श्यामे श्रियं दिशक्षागरशम्भवाय विश्वामरशोभे यार बैठा लो नहीं सबके बैठे बो मातु समस्त जगतामणि मूर्ति में सुभागवंदनाय प्राप्तं पदं भाजपतिमाथनिमन्मथेन मय्यापते दिनैर्लक्षणाथ वन्दार समचमकरालय कन्यकाय सत्यायान पवनो द्रविडां दोधादामश्मिन् कञ्चन विहङ्गश्चौ विषण्णे दुष्कर्मधर्मं पने चिराय दूरम् नारायण प्रलयनयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यादयाद्यादिष्ट्यात्मिष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टे भ्रष्टकमलोदर्दप्रदिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमो पुष्करविष्टिराय गिर्देवदेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति सुशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिते प्रलयकेशकसंसुतायै तस्यै नमोऽस्तु भुवनेकगुरुस्तरुण्ये सुरत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसोद्यै रत्ने नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु सत्पत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नायै कलिमाननान्यै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभुज्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि चाम्राद्युतानि भवान् शरोरुहाक्षय गुरुवन्दनानि दुरिताहरमौकुतानि मामेव मातर्दिहं कलयन्तु मान्ये विदिशेवकस्य सकलात्मसम्पदा शङ्करो विरचनाङ्गमानशश्वामुरारिदेवये शनशजनले स्वरहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोते त्रिभुवनभूतिकरिप्रसेद मह्यम् दिग्धस्थभेकमत्कुम्भमुखावसृष्टा सर्वाणि विमलचारुलक्ष्मपाणिदिं प्रातः नमामि जगता जननीं शेषलोकादिनानि गृहिणी ममतापुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं कर्णे करुणाकुं कमलं तमां कुञ्जनानां पात्रं
दयाय लल्ला लल्ला थोड़ा सा नीचे हो जाओ थोड़ा सा भवन्तु ते वदभाविकासया बोल रहे सरकार की सिया रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला क्या जय कमल ताली बजाते रहिए सभी लोग, ताली बजाइए, ताली बजाइए। धम 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 के लगल ना धम 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 के लगल ना नभ नगर नगरा धम 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 के लगल काशी लाख लाला देखी गोल जय माला धम 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 के लगल ना धम 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 के लगल ना नभ नगरा नगरा धम धम नभ नगर नगरा धम के लगले ना हो गई हर से नभ से सुमन बहु बर से आर सुर नर मुनि हर से नभ से सुमन बहु बर से गम 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 के लगल ना गम 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 के लगल ना सब कर आनंद घर दुआरा गम गम सबके आंगन घर दुबारा कम कम के लगले ना सबके आंगन घर दुबारा गम 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 के लगल ना सबके आनंद घर दुआरा कम कम के लगले ना सबके आंगन बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आप लोग बैठिए कि नहीं? आप लोग बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर चलिए साइड में होइए। कि रहा विवाह चापयाधीन चाप टूट गया जयमाल पड़ा देवता पुष्प का बारिश करने लगे। आया जब धनुष टूटा तो घोर आवाज हुआ। यह सुन करके परशुराम जी महाराज आए। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयु भृगुकुल कमल पतंगा। अरे हम लेंगे ऐसा है। हेलो बंद कराइए अभी बंद कराइए ये कर्म बंद कराइए। अच्छा अभी आप लोग बैठ जाइए, अभी अभी आप लोग आ जाएगा, अभी बैठ जाइए सभी लोग अभी बैठ जाए। अभी सब लोग बाबू बैठ जाए, आप बैठ जाए बाबू, बैठिए राजू बाबू बैठिए। परशुराम जी आए। आपके पीछे लोग हैं भाई, बैठिए। चलिए सभी लोग, जिनको खड़ा रहना है पीछे चले जाए, आगे जिनको रहना है बैठ जाएंगे सभी लोग। रो रो जाए देवता, रो रो बैठ जाए कहीं जगह पे। बड़े प्रेम से राघवेंद्र सरकार की। परशुराम जी आए और परशुराम जी से वार्तालाप हुआ। बड़े क्रोध में आए। अंत ठाकुर जी ने अपनी मधुर वाणी से परशुराम की जो अहंकार था उसको दूर किया और परशुराम जी भगवान की स्तुति करके चले गए। अब यहाँ रहा विवाह चापयाधीना, चाप तो टूट गया, जयमाल हुआ। उसके बाद अब रख ले अयोध्या में दूत भेजा गया खबर, और जाकर के दूत पहुंचा और खबर दिया। समय हुआ
और उस समय के अनुसार से महाराज दशरथ ने अयोध्या में बारात साजी। जैसे कि आया है हरि अनंत हरि कथा अनंता कि भगवान का तिलक चढ़ा जनकपुर से जाकर के अयोध्या खूब सजाई गई। कब गोवर्धन पूजा जिस दिन होता है ना उस दिन भगवान का तिलक। अयोध्या खूब सजाई गई। आज जनकपुर से लोग गए तिलक चढ़ाने। वशिष्ठ जी हैं, तिलक चढ़ रहा है, लेकिन नारियां मंगल गीत गा रहे हैं। कितना हो बढ़िया सामान लेकर के जाइए तो कुछ न कुछ कमी उसमें रहेगा। नारियों ने गाया, एक सखी एक दूसरे सखी से कह रही है, आर तिलक बड़ा थोरबा हो, आर तिलक बड़ा थोरबा, तिलक बड़ा थोरबा, तिलक बड़ा थोरबा। आर देखो देखो बहिना तिलक बड़ा थोरबा, देखो देखो बहिना तिलक बड़ा थोरबा, देखो देखो बहिना तिलक बड़ा थोरबा, देखो देखो बहिना तिलक बड़ा थोरबा। कौन बोले चांदी भी ठीक है ठीक है, सोना भी ठीक है ठीक है, चांदी भी ठीक है ठीक है, सोना भी ठीक है ठीक है, चांदी भी ठीक है ठीक है, सोना भी ठीक है ठीक है, चांदी भी ठीक है ठीक है, सोना भी ठीक है ठीक है। लेकिन कमी कहाँ है? चांदी के बर्तन पर कलई कमजोर बा, तिलक बड़ा अब तो देखो कि किया जा रहा है, देख करके विवाह होता है। पहले देखा नहीं जाता था। पहले कैसे लोग जान जाते कि दुल्हन कैसी है। नारियां कहती है, ना जानी दुल्हन कैसन बारी, ना जानी दुल्हन कैसन बारी, ना जानी दुल्हन कैसन बारी, ना जानी दुल्हन कैसन बारी। दुल्हन के भाई, दुल्हन के भाई देखे में बड़ा गोरबा, तिलक बड़ा गोरबा, तिलक बड़ा गोरबा, हो तिलक हरे। जय हो जय हो। दुल्हन के भाई, दुल्हन के भाई देखे में बड़ा गोरबा, हो तिलक हरे। तिलक बड़ा गोरबा, ताली बजा के तिलक बड़ा गोरबा, हो तिलक हरे। तिलक बड़ा गोरबा, हो तिलक हरे। तिलक बड़ा गोरबा, गुरु वशिष्ठ जी महाराज तिलक चढ़वा रहे हैं, बड़ी आनंदित बात। बहुत सी बातें हैं लेकिन थोड़ा सा देख करके जाओ। अब समय आए, जैसे सारे संस्कार हुए, तिलक चढ़ा, मटकोड़ हुआ, हल्दी चढ़ा, नाचू नहवावन जो है वो सब हुआ। लेकिन नाचू नहवावन में और माटी कोड़ा जाता है तो जानते हैं कि बाजा बजता है ना। हाँ? आप लोग के यहाँ वो का मानर पूजाया जाता है ना, हम लोग के यहाँ सब होता है ना। हाँ? तो ना मानर तो वो जो है वो ढोल चमार का जो ढोल था ना वो मंगाया।
उसकी पूछ। बोल दुल्हे सरकार की जय। सखियों ने कहा, अयोध्या की सखियों ने कहा, अरे बजाओ भैया, बजाओ भैया बाजा वाला बाबा की नगर में। ये सारी रस्में। हेलो, पूछा कहाँ पड़ा, कहाँ बारात जाएगी? तो राजभवन के ऊपर छत पर से निशान बजवावल गई। कहाँ पड़ा गिरी कहिया नोटिस पर्चा बटवावल गई। हाथी असामी वो सिलहटिया रंगन में रंगवावल गई। हर हाथिन के अमर स्वर्ग पर अवध राज लिखवावल गई। हर हाथिन के दातन में चूड़ी हीरा व्रत जड़वावल गई। और सब ऊंटन पर बन्हल नगारा पर लश्करी चटकावल गई। अरे बड़का बड़का गजदंतन पर सोना के हौद कसवावल गई। खूब बढ़िया बारात सजी। दूल्हा सरकार भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी महाराज हैं, मैया परछावन कर रही है। सुनिएगा, बड़ी सच्ची बात है कि अक्षत छिटाइल चारों दुल्हा पर कौशल्या जी मलिकाइन के। लेकिन मैया कौशल्या उसके पहले क्या कही? सखियों को बुलाया, कहा अरे बोलेली कौशल्या रानी, अरे साजू बहिना डाला जी। बोलेली कौशल्या रानी, परछावन जब होने लगा, सुनिए कि अक्षत छीटाइल चारों दुल्हा पर कौशल्या जी मलिकाइन के। कभी प्रेम के तागन टूटे आपस में सब भाइन के।
अराई जमाइन पहिनाई छे दीठन लागे डाइन के अरे पन लागी पीठ ठोकाइल प्रेम सहित गुरु आइन के। लेकिन पालकी पर जब दुल्हा बैठे, पालकी पर जब दुल्हा बैठे अरे लोर गिरल सब माइन के। क्यों? माताएं रोने लगती। वहां भी पालकी पर जब दुल्हा बैठे अरे लोर गिरल सब माइन के। इसलिए आज गोदी से बबुआ जाता अरे कब्जा में बबुआ इनके। ये भाव मुझे भूलना मत। बड़ी सी बातें हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता बारात को लेकर के आए, जिसमें साधु हैं, संत हैं और आए मिथिला में। उनका स्वागत हुआ, द्वारचार हुआ, जो संस्कार ये सब हुआ, सबको भोजन जलपान कराया गया। लेकिन जलपान में क्या था? मिथिला में जलपान क्या था? सही हुई है। दही और चूड़ा, सभी बाराती वालों को दही चूड़ा खिलाया, जलपान। दही चूड़ा जब खिलाए बड़ा आनंद रहा और बड़ा अच्छा है, भोजन तो अच्छा है। लोगों ने कहा हमारा जलपान है, इसके बाद अभी भोजन होगा। कहा ये जलपान है, इसके बाद भोजन होगा। हाँ, कि दही चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, भारी भारी कांवर चले तुम्हारा, हरि हरि कांवर चले कहारा। कहाँ ढो ढो करके ला रहे हैं और दही चूड़ा खूब चला। द्वारचार हुआ, द्वारचार के बाद वो धूर छक्का जो जल कहते हैं, धूर छक जल, वो बारात में लेकर के मिथिलानी आ गई। वहां देकर के बाद नेग और पाई, समय चलता रहा। तो उस समय जो अब ये कन्या का समय आया, जिसे गुरहत्थन का आराम लिया, वो गुरहत्थन होने आए सर, जिसमें आया है कि भगवान शंकर है। तो वहां अयोध्या की नारियों ने गाया था कि कलई कमजोर बा, लेकिन यहाँ मिथिलानियों ने क्या किया? और भव्य जी के कारण गुरहाथिया हो, भसुर जी ऐनी आगरा के, भव्य जी के कारण गुरहाथिया हो, भसुर जी ऐनी आगरा के। उन लोगों ने कहा कि सुनत रहनी दशरथ जी का इंद्र से यारी बा, सुनत रहनी दशरथ जी का इंद्र से यारी बा। अरे कहवा रावत अइली हथिया हो, हमनी रह गईनी छिया के। आभूषण चढ़ने लगा, हार में लगावल हीरा पन्ना न जवाहर बा, हार में लगावल हीरा पन्ना न जवाहर बा। अरे पहुंची बा सादा सादी मोतिया हो, कहे न ले अइनी गढ़ाई। सारी रस्म भगवान की, जो विवाह का जो रस्म है वो सब
विवाह मंडप में चारों भैया आए। वामदेव, जाबाली, सतानंद जी, वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज बैठे विवाह कराने, और शिरध्वज जी और कुशध्वज जी। शिरध्वज महाराज जनक, कुशध्वज ये बैठे अपनी कन्या को लेकर। विवाह हुआ मैया सीता राम जी को, पाणिग्रहण संसार में मैया सीता को, राम जी को, और मिला को लक्ष्मण को, मांडवी को भरत को, शत्रुघ्न को शत्रुघ्न को। बड़े आनंद विवाह, देवता पुष्प बारिश कर रहे हैं। उसके बाद विवाह के बाद ग्रथिबंधन हुआ और राम जी आगे आगे प्रदक्षिणा होने लगी, जिसे कहते हैं भांवरी। तो सखियां गाने लगी, पग धीर कैसे दूला धरत सखी, धीर चले जैसे उनके परत सखी, धीर चले जैसे उनके परत सखी, पग धीरे कैसे दुल धरत सखी, पग धीरे कैसे दुल धरत सखी, धीर चले जैसे उनके परत सखी, धीर चले जैसे उनके परत सखी। एक सखी ने कहा, इनको वरद क्यों कहती हो, ये वर है। उसने कहा कि वर और वरद में गुण एक सखी, भरत में गुण एक सखी, ये भी वर है और ये वरद है, दोनों वृक्ष राशि। ये भी धर्म के अवतार है, ये भी धर्म के रूप है। बैल कोल्हू में चलता है, तेली तेली पेरेला सरसों घानी सखी, तेरे परध कुल्हू में सरसों खानी है सखी, तेरे परध कुल्हू में सरसों खानी है सखी, ये 84 लाख जोड़ी के परवानी है सखी, ये 84 लाख जोड़ी के परवानी है सखी, पग धीरे कैसे धुल धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल धरत धीर चले जैसे उनके परत सखी, धीर चले जैसे उनके परत सखी। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के प्रभु थोड़ा तेज चलिए। जब तेज चलने लगे तो एक सखी ने कहा कि जानती हो ये कैसे चल रहे हैं। कहा कैसे कि अरे लंबे लंबे चाल कैसे लागे ये सखी, जैसे बंधन के तोड़ी आज भागे ये सखी। जैसे बंधन को तोड़ करके बकरा भगता है। एक ने कहा इनको बकरा क्यों बना रही हो। कहा नहीं जानती। कहा नहीं। कहा आज बकरा के सब के हु कहे ये सखी, आज इन हूँ के आजा आज लागे ये सखी। इनके आजा का नाम है आजा। बड़े विनोद है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार खड़ा हो जाए। खड़े हो गए। जब खड़े हो गए
तब एक सखी ने कहा, जानती हो कैसे लग रहे हैं? कहा कैसे? दुल्हा अंगने में ठाड़ कैसे लागे सखी, जैसे स्वर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी।